नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तैयार हैं हम। जी हां, देश में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजधानी दिल्ली कर्तव्य पथ तैयार हो गया है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सड़कों के लिए गणतंत्र दिवस के दिन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस ट्रैफिक एडवाइजरी में दिल्ली पुलिस ने लोगों को इन जगह यानी कि कई जगह और रास्तों से बचने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। परेड सुबह करीब 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किला मैदान तक जाएगी और सुबह 9:30 बजे इंडिया गेट पर इससे जुड़ा एक कार्यक्रम किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि परेड के रास्ते में हर तरह का ट्रैफिक बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक 26 जनवरी को शाम 6 बजे से परेड जो है वो खत्म होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी तरह कि ट्रैफिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। 25 जनवरी की रात 10 बजे से जो रफी मार्ग है जनपद मान सिंह रोड पर परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ पर कोई क्रॉस ट्रैफिक को परमिशन नहीं दी जाएगी। रूट है उसके अंदर रहते हैं तो उनको प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद लोकल पुलिस की सहायता के साथ प्रॉपर वेरीफाई हो गए वो लोग और उसके बाद वो अंदर आ पाएंगे। अगर उनका घर अंदर है तो वो आ पाएंगे बियॉन्ड दैट पॉइंट। इसको हम कंट्रोल एरिया कहेंगे। और एक होगा प्रोहिबिटेड एरिया, जिसके बियॉन्ड टुवर्ड्स कर्तव्य पथ कोई भी नहीं जा पाएगा जिसके पास गाड़ी का लेबल नहीं। तो ये अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस हो गए। एक मेट्रो की इंपॉर्टेंट बात है, इस बार मेट्रो चालू रहेगी और मेट्रो स्टेशन जो उद्योग भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है ये दोनों ऑपरेशनल रहेंगे 26 जनवरी को भी। मोर देन 30,000 इन्वाइटीज जो आने वाले हैं परेड देखने के लिए वो इन मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो रफी मार्ग जो है वो पेडेस्ट्रियन हैवी रहेगा, इस पर राहगीर पैदल यात्री काफी रहेंगे। तो यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट जो व्हीक्यूलर मूवमेंट है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रूट है उसके को लेकर साफ तौर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर इस बार भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी है और इसी के चलते आपको बताएं कि जगह जगह पर जो है रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। व्यवस्था और लगातार पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो पुख्ता तौर पर देख रहे हो। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व एसीपी वेद भूषण जी जुड़ गए हैं। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। इनके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो कि दिल्ली से लाइव अजीत कुमार हमसे जुड़ेंगे जो कि बताएंगे कि दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर हालांकि क्या खास तैयारियां, किस तरीके का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। उसी पर सबसे पहले अजीत मैं आपसे अपडेट ले लूँ, उसके बाद वेद भूषण जी आपके पास में आऊंगी। अजीत, जिस तरीके से 26 जनवरी कल है और ऐसे में कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं कर्तव्य पथ से लेकर पूरा इंडिया गेट तक? किस तरीके की भव्य तैयारी, कहां-कहां पर रूटों को डाइवर्ट किया गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल ऐसा बताना चाहूंगा, भारतवर्ष में इस बार 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में लोग देशभक्ति के माहौल में सराबोर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले तमाम जो झांकियां 26 जनवरी को निकाली जाएगी उसको लेकर के पूरे रिहर्सल भी की गई ताकि वहां पर देश के अलग अलग चीजों जो संस्कृति का नजारा देखने को मिले। आपको बताना चाहूंगा लता, आज शाम 6 बजे से कर्तव्य पथ के आसपास के जो तमाम जो रास्ते हैं उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से वहां पर आवाजाही जो है वो बंद हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मानसिंह रोड, जनपद, ये जो रफी मार्ग, ये जो आसपास के जो इलाके हैं ये रात 10 बजे से यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो आवाजाही है बंद हो जाएगी। और ये 26 जनवरी को जो परेड खत्म होगा, परेड खत्म होने तक ये पूरी तरीके से ये जो रास्ते हैं ये प्रतिबंध रहेंगे। यहाँ पर किसी भी तरह की आवाजाही नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 26 जनवरी को 10:30 बजे से जो विजय कर्तव्य पथ से जो झांकियां जो परेड होकर जाएगी लाल किले तक वो निकलेगी। उससे पहले गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम होगा 2:30 बजे जो नॉर्मली साधारण तौर पर हर बार प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम होगा। उसके बाद अलग अलग कई मंत्रालय की, हरियाणा की और कई सांस्कृतिक झांकियां इस बार हमारे देश के कर्तव्य को देखने को मिलेगी। वाकई जिस तरीके से एक नए भारत में हम जो हैं जी रहे हैं और नए भारत की लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं, लेकिन ऐसे में अब जो ऐतिहासिक क्षण होगा वो ये होगा कि साफ तौर पर जिसे हम किंग्सवे कभी कहा करते थे, राजपथ जिसे हम कहते थे, अब कर्तव्य पथ वो है और कर्तव्य पथ से पूरे देश को एक संदेश जाएगा, एक नया आगाज होगा नए भारत की तरफ। बिल्कुल ऐसा बताना चाहूंगा, कर्तव्य पथ पर ये पहली बार होगा क्योंकि अभी
पीएम मोदी के नेतृत्व में इसका नाम जगह का नाम चेंज करके इसको कर्तव्य पथ बनाया गया था, जिसके बाद ये पहला मौका होगा जब यहाँ पर गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम जो है ये आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम जो झांकियां हैं वो देखने को मिलेगी। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से तमाम, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, तमाम जो व्यवस्था को चाक चौबंद इंतजाम उसके किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो सुरक्षा में चूक ना हो सके। ऐसे तमाम चीजों को खास तौर से ध्यान रखा गया है। बिल्कुल खास जो है ध्यान रखा गया है, खास इंतजाम साफ तौर पर पुख्ता तौर पर किए गए, किसी भी तरीके से कोई भी अव्यवस्था का माहौल ना हो, इसको लेकर खास ध्यान रखा गया है। ट्रैफिक पुलिस को जगह जगह पर तैनात किया गया। इसी पर वेद भूषण जी, जिस तरीके से हम अब 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हालांकि भारत के लिए बहुत ज़्यादा भव्य गणतंत्र दिवस ये होने वाला है, क्योंकि नए भारत की हम अक्सर बात करते हैं और नए भारत में हम किस तरीके से जी रहे हैं। आधुनिक भारत ये है, आत्मनिर्भर भारत ये है। ऐसे में अब जिस तरीके से तैयारियां साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की जा रही है, कर्तव्य पथ पर एक नया हुजूम देखने को मिलेगा, क्या कहिएगा सर इस पर? पहले देखिए लता, ये जो 26 जनवरी का ऐतिहासिक मौका है दिल्ली पुलिस के लिए और हिंदुस्तान के लिए, एक परीक्षा का समय है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। आप अभी दिल्ली के अंदर जेएनयू और जामिया विवाद दोबारा शुरू हो गया, जो पठान पिक्चर को लेकर हुआ था, वहाँ पर बड़ा तनाव है। पुलिस बड़ी भारी तादाद में वहां पर डिप्लॉय करनी पड़ी है। उसके अलावा मुस्लिम कंट्री के एक राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति इंडिया में हमारे मेहमान होंगे और वो राजपथ पर शिरकत करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ बैठेंगे। हमारी जो देश की महिला है वो राष्ट्रपति है मुर्मू मैडम, उनका अभी पहला ये रिपब्लिक डे है और उन एक बहुत बड़ी एक महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को स्थान दिए जाने को लेकर बात होती है। तो ये भी एक अहम दिन है हिंदुस्तान की राजनीति में। एक महिला राष्ट्रपति इस भव्य परेड की सलामी लेगी। उसके अलावा जो पड़ोस के जो मुल्क है, पाकिस्तान है, जहाँ पर हालात कितने खराब हैं, आपको पता है कि वहाँ बिजली नहीं है, आटा नहीं है, लोग परेशान हैं। तो वो लोग भी तिलमिलाए बैठे हैं कि हिंदुस्तान में बड़ी भव्य परेड हो रही है, बड़े शोर जोर से 26 जनवरी मनाई जा रही रिपब्लिक डे, तो उनके दिल में बहुत बड़ा दर्द है। और दूसरी तरफ बहुत से ऐसे तत्व हैं जो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। ऐसे मौके पर भी वो चाहते हैं कि इस परेड को रोका जाए, कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा की जाए और इस तरह के बहुत सारे इनपुट्स पीछे देखने को मिले। और पुलिस ने बड़े लार्ज स्केल पर उनकी अरेस्ट भी की थी। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक चैलेंज होता है, परंतु 26 जनवरी के मौके पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यदि छोटा सा भी इंसिडेंट यदि राजपथ पर हो जाए या दिल्ली में कहीं भी हो जाए, छोटा सा ब्लास्ट राजपथ से 10 किलोमीटर दूर भी हो जाए, तो पूरी इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी कि रिपब्लिक डे के दिन वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, चाहे उसमें कोई इंजर्ड हो या नहीं हो। उनका जो पर्पज है हिंदुस्तान में ये मैसेज देना है पूरे दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान में रिपब्लिक डे के दिन भी यहाँ पर इस तरह की चीजें होती रहती है। और दूसरी तरफ जो राजनीतिक माहौल है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में जो टकराहट है वो बिल्कुल ओपन हो चुकी है। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जब पहली बार बने थे, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम 26 जनवरी की परेड को निकलने ही नहीं देंगे। किन हालातों में दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की परेड को निकाला था, ये अपने आप में चैलेंज है। तो जो दिल्ली में वर्तमान सरकार है वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनके तेवर पहले भी देखे जा चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि इससे जो प्रेजेंट में जो सरकार है, राजनीतिक सेटअप है, उसको और बढ़ावा मिले, ताकत मिले। तो वो किसी भी कोशिश में नहीं चाहेंगे कि ये कामयाब हो सके। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें कई तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पठानकोट, बालाकोट को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट किया जा रहा है, जानबूझकर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि 26 जनवरी किसी तरह से डिसरप्ट हो और एक गलत मैसेज जाए। आपने देखा ब्रिटेन के अंदर, जहां पर हम कभी गुलाम रहे थे, उनके एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, वहां पर बीबीसी में जो सीरियल था उसको लेकर किस तरह से चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि वहां पर हमारे जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर सुनोक, उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली भारत को डिफेंड किया है। और इधर हमारे प्रधानमंत्री ने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि इस तरह की बीबीसी के द्वारा जो बदनाम करने की साजिश की जा रही है देश को, वो कामयाब नहीं हो पाएगी। तो अभी हम सब टाइट लिप्ड है, सोच रहे हैं कि शायद कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। तमाम जो दिल्ली पुलिस है बिल्कुल उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। उसके अलावा एयर फोर्स, नेवी, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, जितने भी
मैक्सिमम यूटिलाइज किए जा सकते हैं। इवन एयरफोर्स के जहाज हिंडन पर तैयार किए गए हैं कि यदि इन केस कोई हादसा हो, क्योंकि एयर शो भी होता है इसके अंदर, आपको याद होगा, हेलीकॉप्टर भी जाते हैं इसके अंदर, और तमाम तरह के स्कूल के बच्चे होते हैं, तमाम तरह के कंटिनेंट निकलते हैं, तमाम स्टेट का पूरा हिंदुस्तान राजपथ पर उतर कर आ जाता है। तो सबके लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है, अपने अपने स्टेट को देखते हैं, अपने लोगों को, जवानों को देखते हैं, आर्मी को देखते हैं, तो सबके लिए एक बहुत बड़ा गर्व का दिन होता है। परंतु दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम ये गर्व से हमारा सीना ऊंचा रहे। वो हर कोशिश मंजूर होती है उनको, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हैं या जो दूसरे कंट्रीज में बैठे हैं, खालिस्तान के लोग अपना सिर उठा रहे हैं। तो बहुत सारे मसले हैं सरकार के लिए, पुलिस के लिए, तमाम के लिए। जी, आपने वाकई संक्षिप्त में बेहद ही बारीकी से, बहुत ही कामयाब कर पाए, अच्छी तरीके से आपने जो पूरी फिलहाल जो चल रहा है पूरे देश में, चाहे वो राजनीतिक घटनाक्रम हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर कोई बातचीत, आपने पूरा संक्षिप्त में बता दिया, वाकई बेहद ज्यादा बारीकी से आपने। लेकिन अब हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से आपने जो वर्तमान में हालात देश के बने हुए हैं अलग अलग जगह पर, चाहे वो कांग्रेस के हालात हो, चाहे वो देश में अन्य पार्टियों के हालात हो, आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, आपने जिस तरीके से जेएनयू में जिस तरीके से आपने पिछले दिनों तस्वीरें देखी उसका जिक्र किया, यानी कि मोटा मोटा तौर पर आपने बताया कि देश की वर्तमान स्थिति ये फिलहाल है, और ऐसे में इन सबसे निपटने की तैयारी सरकार कर रही है, पुलिस प्रशासन करे। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अब हम यानी कि कल 26 जनवरी यानी कि अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, ऐसे में वेदभूषण जी, क्या आप देख पा रहे हैं, अगर हम जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, और तब से लेकर अगर हम अब तक की वर्तमान का अगर हम जिक्र करें और देखें और समझने की कोशिश करें कि इतने सालों में आखिर देश की तस्वीर कहां बदली, हालांकि कई जगह पर सकारात्मक बदलाव हुए, लेकिन अब जिस सदी में हम जी रहे हैं 21वीं सदी में, कई नकारात्मक चीजें भी हमारे सामने हैं, जिनको हालांकि रेक्टिफाई करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में आप क्या बदलाव देख पा रहे हैं सर, किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं, और क्या जो चुनौतियां थी देश आजाद होने के बाद से अब तक की जो चुनौतियां हैं, आपको लग रहा है कि वो चुनौतियों से हम पार पा रहे हैं, या फिर चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अननेसेसरी? लता, बहुत कुछ बदला है। आप देखें ना, आप राजपथ नाम ले रहे थे, हाँ, उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है। हाँ। जो वहाँ पर एक नजारा है जो हमारे देश ने पेश किया है, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे, हमारी अपनी कर्तव्य पथ है, हमारी पार्लियामेंट होने जा रही है, हमारी सड़क है, हमारे रास्ते हैं। इंडिया गेट पर आपने देखा कि किस तरह से सुभाष जी की प्रतिमा को लगाया गया, सब कुछ बदला नजर आएगा। इस बार जो हमारी परेड है और ज्यादा भव्य होगी, पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि ये अब वो हिंदुस्तान नहीं है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और उनकी बनी हुई सड़क पर चलता था। आज सब कुछ अपना भारतीकरण उसका हो रहा है। हमारा जो म्यूजिक है, टोन है, जो आप 31 तारीख को देखेंगे जिस दिन बीटिंग रिट्रीट होती है, उस दिन म्यूजिक भी हमारा इंडिया का अपना खुद का एक संगीत होगा। तो ये सब कुछ बदलाव है, यूनिफॉर्म बदलाव है, आर्मी की यूनिफॉर्म बदली जा चुकी है, तरीके बदले जा चुके हैं, सारा कुछ काम करने का तरीका बदल गया है। तो अब बिल्कुल जो जब हमारा देश आजाद हुआ था और हमारी पहली परेड निकली थी, यदि आज वो पब्लिक या जवान उस परेड को देखेंगे और आज इस परेड को देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि किस तरह से बदलाव आया है। पहली बार जब परेड निकाली गई थी तो शाम का वक्त था, वो हिंदुस्तान को खुशी होगी जब कर्तव्य पथ पर हमारे बच्चे निकलेंगे, हमारी फौज निकलेंगी, हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। वाकई देश का जो अदम्य साहस है वो देखकर हर एक भारतवासी का सीना चौड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि जो बदलाव लगातार जो होते रहे, और अक्सर ये कोशिश प्रति व्यक्ति की होती है कि किस तरीके से अपने देश को मजबूत किया जाए, चाहे वो किसी भी विकल्प के तौर पर हो, चाहे वो अदम्य सैन्य ताकत को लेकर हो, चाहे वो राजनीति के तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर। पूरा जो देश है वो एकजुट होकर पूरी कोशिश करता है कि किस तरीके से अनेकता में एकता के रंग को बिखरा जाए, जिसकी साफ तौर पर जो झलक है वो 26 जनवरी को भी देखने को मिलेगी। अलग अलग राज्य की झांकियां साफ तौर पर हम देखेंगे। और ऐसे में जिस तरीके से 26 जनवरी का ये वक्त है, ऐसे में आपने भी बताया कि इनपुट्स कुछ मिले हुए हैं, उनको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन जो अलर्ट मोड पर है। साफ तौर पर कई जगह पर वास्तव को डाइवर्ट किया गया। इसी कड़ी में अजीत, अगर मैं आपके पास आऊं और जानना चाहूं कि जिस तरीके से हालांकि हर साल इस तरीके से धमकियां दी जाती है, भारत को डराने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन जो भारत की ताकत है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अपने आप में बताने के लिए ये काफी है कि जो धमकियां लगातार गिदड़ भक्की लगातार तमाम लोग देते हैं, अराजक तत्व देते हैं, ये जो ताकत आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये इसी का खौफ है कि सिर्फ वो धमकियां भर होती हैं।
क्योंकि इसको लेकर साफ तौर पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस समय अगर मैं बात हाँ। करूं राजधानी दिल्ली की, जो अभी हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी दो ऐसे अलग अलग आतंकी संगठन के को पकड़ा था, गिरफ्तार किया था, जो कहीं ना कहीं दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे, तो वो उनके निशाने पर दिल्ली थी। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहले ही इस तरह की जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके ये साफ संदेश दे दिया कि दिल्ली पुलिस न केवल अलर्ट है बल्कि हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है, और कोई भी ऐसी साजिश होगी तो दिल्ली पुलिस और तमाम जो सिविक एजेंसियां हैं वो उससे निपटने के लिए तैयार है, उसको करारा जवाब देने के लिए तैयार है। और ऐसा ही माहौल देखने को मिला, और इसी की वजह से विशेष तौर पर इस समय दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है कि किसी भी तरह की कोई आतंकी संगठन की जो गतिविधि है उस पर नजर रखी जा सके और उसको वक्त रहते उस पर काबू पाया जा सके। ऐसे में दिल्ली पुलिस और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं, और वो तमाम सुरक्षा को लेकर के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं, और वो अलर्ट मोड पर है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति पर वक्त रहते निपटा जा सके। बिल्कुल अजीत, क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा आम जनता के लिए जाने के लिए, कैसे इंतजाम किए गए? क्योंकि अक्सर जो अलग अलग रास्ते हैं उन्हें तो डाइवर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में जो आम दिनचर्या है वो किस तरीके से होगी? क्या उसको लेकर कोई खास गाइडलाइन जारी की गई हो? बिल्कुल लता, बताना चाहूंगा आम दिनचर्या जैसे रोजाना रहता है लगभग वैसे ही रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जहां गणतंत्र दिवस का समारोह होगा, जो परेड होगी, उसके आसपास के इलाकों में विशेष तौर पर जो भी रूट है वो डाइवर्ट रहेंगे। वहां पर किसी भी तरह की जो आवाजाही है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसको लेकर के साफ तौर पर निर्देश जारी किया गया कि वहां पर कोई भी वाहन और किसी भी तरह की जो आवाजाही है वो नहीं रहेगी। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है रूट जब तक गणतंत्र दिवस का जो परेड है वो समारोह है वो चलता रहेगा, उसके बाद ही जो रूट है उसको खोला जाएगा। तब तक तमाम जो रूट है वो डाइवर्ट रहेंगे, अलग अलग रास्तों से लोग आवाजाही कर सकेंगे, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं रहेगी। लेकिन कर्तव्य पथ और उसके आसपास के इलाकों में ये पूरी तरीके से आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। बिल्कुल, इस पर पुलिसकर्मियों को तैनात भी किया गया था कि किसी भी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी चूक न होने पाए, इसी को लेकर हालांकि लगातार आज से ही क्या कई दिनों से जो है जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई ताकि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था का माहौल वहां पर ना बन पाए। तो वेदभूषण, जिस तरीके से हम 74वें गणतंत्र दिवस को अपने मनाने की तैयारी में है, पूरी लगभग तैयारियां हो चुकी हैं, और ऐसे में जिस तरीके से अब जो भव्य जो हम नज़ारा देखने वाले हैं कल, यानी कि क्योंकि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात जो है प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं, और ऐसे में जो परेड निकाली जाएगी उसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक सैन्य ताकत के तौर पर भी हम देखेंगे, क्योंकि कई ऐसे विमान कल परेड में दिखाई पड़ेंगे जिन्हें भारत में बनाया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिसे कह सकते हैं कि हमारी जीत भारत की है, जिससे साफ तौर पर जो दुश्मन देश है वो तो कांप ही रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने लता। देखिए, इस बार दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत तमाम उन्होंने आदेश दिए हैं कि दिल्ली को कैसे ज्यादा सिक्योर्ड बनाया जाए। जितने भी एंटी ड्रोन तरीके हैं, एंटी ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके अलावा जो एंट्री है इस बार बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है, वेब एंट्री होगी, और जितना भी जो रूट है उसकी तमाम बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो निगरानी कर रहा है बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कर रहा है कि कोई भी इस तरह का हादसा ना हो जाए कि हमारी जो परेड है उसमें किसी तरह का खलल पैदा हो और जो लोग चाह रहे हैं इसको डिस्टर्ब करना वो ना कर पाए। तो इस तरह के बहुत सारे इंतजामात सरकार ने किए हैं, और आपको ध्यान रखो स्नैप शूटर्स हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं, आर्मी के स्नैप शूटर किए गए हैं, पुलिस के पैरामिलिट्री और कमांडोज को वहां पर डिप्लॉय किया गया है। इस तरह के बहुत सारे इंतजाम पहली बार किए गए हैं। ये असाधारण इंतजाम है क्योंकि हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति किया है। हालांकि कोरोना में एक बहुत तगड़ा झटका पूरी दुनिया को लगा, भारत को ही नहीं, परंतु भारत जिस तरह से तेजी के साथ में निकला है उससे ये जरूर एक मैसेज दुनिया के अंदर गया है कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान डेवलप करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और हिंदुस्तान ने अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लिया है। जितने भी तरीके हैं वो तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि शायद हम इसमें जबरदस्त कामयाबी के रूप में हम कामयाब हो पाएंगे। वाकई बिल्कुल, हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं जब वो लगातार जिस तरीके से कोशिश कर रहा था किसी तरीके से अपने आप को आर्थिक तौर पर, वैश्विक तौर पर मजबूत किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से
एक छोटी सी शुरुआत से ही एक बड़ा विकल्प बनकर निकलकर सामने आता है। इसी कड़ी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम खासतौर पर बात करें तो ये वाकई इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक तौर पर साफ तौर पर हमारे देश को जो है मजबूत तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाया है। किस तरीके से चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कितने भी मजबूत राष्ट्र, उनसे संबंध बनाकर ये बताया कि हम भी उन राष्ट्र के साथ खड़े होने के काबिल है। और अगर ये सब हो पाया तो सिर्फ अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, क्योंकि जब से 2014 में उनका जो मिशन रहा, 2014 से ही एक रहा कि हमें इस देश को मजबूत बनाना है किसी भी स्तर पर, चाहे वो आर्थिक स्तर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, चाहे वो अन्य स्तर हो। और इसकी झलक भी साफ तौर पर साल दर साल हम देखते आ रहे हैं। वेदभूषण जी। जी बिल्कुल, एक जिस तरह से प्रोग्रेसिव कंट्री होना चाहिए उस तरह से हम बहुत तेजी से प्रोग्रेस किए। हम वर्ल्ड की 5th एक इकोनॉमी बन चुके हैं। हम बहुत बड़ी ताकत की तरफ जा रहे हैं। इससे बहुत सारे लोग तिलमिलाए हुए हैं। पूरे दुनिया के अंदर जो हमारा देश है उसकी छवि निकल कर आ रही है। लोग यूक्रेन रशिया जैसी वार के अंदर उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान उसमें दखलंदाजी दे। हालांकि एक तटस्थ नीति के तहत हमने काम किया है। तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है जिसका पहले अभाव था, परंतु जिस प्रोग्रेस के साथ, तरक्की के साथ, चाहे हर फील्ड के अंदर है, महिलाओं को जहां प्रोग्रेस दिया गया है, इतने बड़े लेवल पर जो महिलाओं का भर्ती की जा रही है। आपने देखा अभी इस बार परेड में आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं लीड कर रही है। मतलब ये हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी जो यंग लड़कियां हैं वो परेड को लीड कर रही हैं। कितनी बढ़िया यूनिफॉर्म में आप उनको देखेंगे, लोग खुश होंगे कि हिंदुस्तान की लड़कियां भी इतना बहादुर हो सकती हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जा सकती है, पुलिस में जा सकती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा सकती है। ये पहली बार हो रहा है कि जब हिंदुस्तान में जो 26 जनवरी की परेड में कुछ हमारे जो महिलाएं हैं वो भी उसको लीड करेंगी। तो सबकी खुशी की बात होगी। तो तमाम जितना भी रूट है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन से लेके कर्तव्य पथ, तिलक मार्ग, दरियागंज, लाल किले तक, तमाम जो पब्लिक है उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हुई है। बिल्कुल तमाम तरह के जो पासेज हैं वो इश्यू किए जा रहे हैं। पब्लिक का, आम आदमी के लिए फ्री में इंतजाम किया गया है कि वो भी अपने देश की जो रिपब्लिक डे है उसको सेलिब्रेट कर सके, मना सके। और तमाम तरह के कार्यक्रम दिल्ली में आज शुरू हो चुके हैं। 12:30 बजे के बाद तमाम जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको खाली करा दिया गया है, छुट्टी करा दिया गया है। पूरा देश आज एक त्योहार मनाने की स्थिति में आ गया है। तमाम तरह के प्रोग्राम सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है हिंदुस्तान को अपनी ताकत दिखाने का, अपनी खुशी मनाने का लिए। हमारे लिए, लता के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं। ये हमारी आन, मान और शान। बिल्कुल, वाकई वेदभूषण जी, आपने भी अपनी सेवाएं दी, बखूबी अपनी सेवाएं निभाई। ऐसे में मैं चाहूंगी आप दर्शकों को अगर बताएं कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, अनुभव रहा हो जो कि 26 जनवरी से जुड़ा हुआ हो। और आपको कई ऐसे एक्सपीरियंस हालांकि आपके पास होंगे, अगर आप कुछ एक एक्सपीरियंस जनता से शेयर कर पाएं, दर्शकों से शेयर कर पाएं। मैंने शायद कोई भी 26 जनवरी अपने जीवन में ऐसी नहीं होगी जब नौकरी के दौरान मैंने ड्यूटी ना दी हो। एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उनको अमर जवान ज्योति पर आना था, उसके पास के सेक्टर में ही मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो अचानक उनके आने से मुश्किल से आधा घंटा पहले एक सिपाही ने कहा कि एक कुछ तारनुमा यहाँ पर चीज पड़ी हुई है। तो हम तुरंत वहाँ पर सतर्कता से पहुंचे तो लगा कि यहाँ पर कुछ छिपा हुआ है। तुरंत बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बना गया, क्योंकि यदि मैसेज दिया जाता, वायरलेस मैसेज दिया तो पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच जाता कि पीएम का आने का टाइम है और बॉम्ब जैसी चीज यहाँ मिल रही है। वहाँ पर एक लाइव हैंड ग्रेनेड मिला था। इच्छा थी कुछ उग्रवादियों की, कुछ टेररिस्ट की, कि बॉम्ब को वहाँ पर छिपा कर रख दिया जाए। और जैसे ही वहाँ पर राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, क्योंकि वहाँ पर तमाम तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के तमाम हेड होते हैं, तमाम हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो सैल्यूट करते हैं अमर जवान ज्योति पर। तो वहाँ पर वो उनकी इच्छा थी कि वहाँ भीड़ में बैठकर उस जगह में वो बम को जमीन से निकालकर और वहाँ पर फेंक दी जाए। बहुत बड़ी जो अनहोनी थी उसको टाला गया। उसके लिए सरकार ने मुझे, मेरे साथियों को, सबको सम्मानित किया कि एक बहुत बड़ी अनहोनी से देश टल गया। तो ये इस तरह के चैलेंजेस पुलिस की नौकरी में, आर्मी में आते रहते हैं और ये डील होती रहती हैं। कुछ चीजें पब्लिक के डोमेन में नहीं लाई जाती क्योंकि बड़े सेंसिटिव, डेलिकेट मैटर होते हैं। ये मैंने आज इसलिए बता दिया क्योंकि अब मैं सेवा में नहीं हूँ और मैटर भी बहुत पुराना है।
बिल्कुल, वाकई आप जैसे जवानों से ही हमारा देश जो है वो सुरक्षित है। तो ये बड़ा सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर था, इसको बड़े हाई लेवल पर डील किया गया कि ये बॉम्ब यहाँ तक कैसे पहुंचा, कैसे ये अनअटेंडेड रह गया। वाकई इसीलिए हम सभी सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप जैसे जो जवान हैं वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं देश को बचाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन फिलहाल वेद भूषण जी, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका इस पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए थे, उनका भी अजीत आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि कल 26 जनवरी का खास वो दिन है जब गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर साफ तौर पर जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद तरीके से पूरी कर ली गई हैं, और इस बार भव्य तरीके से एक नए तरीके से जो है देश का जो साहस है वो पूरी दुनिया देखेगी। और इन दरअसल बड़ी वजह है कि हर साल किस तरीके से देश को और ज्यादा मजबूत किया जाए, चाहे वो सैन्य ताकतों को से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर जुड़ा हुआ। इसका अक्सर जो हमारे देश के बड़े बड़े जो लीडर हैं कह सकते हैं वो इसका विशेष ध्यान रखते हैं। दरअसल बड़ी वजह है कि इस बार खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत की भी झलक साफ तौर पर 26 जनवरी को होने वाली परेड में देखने को मिलेगी। और इसीलिए साफ तौर पर तमाम जो तैयारियां हैं वो भी अलग अलग जगह पर चप्पे चप्पे पर तैनात की गई, ताकि जिस तरीके से जो भव्य परेड शो निकाला जाएगा उसे बेहद ही सुरक्षित अंदाज में जो है निकाला जाए, कोई दिक्कतें लोगों को ना आए। इसको लेकर भी खास चाक चौबंद जो है तैयारियां कर ली गई हैं। और फिलहाल ये साफ तौर पर ये भी कहा गया लोगों को कि जो लोग जो रास्ते डाइवर्ट किए गए उन रास्तों से ना निकले, लोगों के लिए जो आम रास्ता बनाया गया वहां से वो निकले, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। लेकिन फिलहाल तैयार हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।